भविष्य किसी ने नहीं देखा है, लेकिन हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। लाखों करोड़ों लोग भविष्य जानने की उम्मीद में एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट करते हैं, लेकिन अच्छे एस्ट्रोलॉजर मिलना इतना भी आसान नहीं होता। हमें पेरेंट्स या फिर रिलेटिव्स के माध्यम से इनसे मिलना होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज की तारीख में एस्ट्रो भी डिजिटल हो चुके हैं और अपने आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे ही स्टार्टअप की कहानी, कैसे एस्ट्रोलॉजी को ना मानने वाला इंसान एस्ट्रो ऐप बनाता है और एस्ट्रोलॉजी के मार्केट का ट्रेंड सेटर बन जाता है। हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोटॉक ऐप की। इंस्टाग्राम हो या सोशल मीडिया चलाते हैं तो इस ऐप का ऐड आपने भी देखा होगा। मैं हूं प्रगति वाजपेयी और आज अपने वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे एस्ट्रोटॉक का बिजनेस मॉडल, क्यों इतना सक्सेसफुल हुआ एस्ट्रोटॉक, और कोई अगर अपना बिजनेस करना चाहता है तो इनसे क्या कुछ सीखा जा सकता है। सब कुछ बताएंगे आपको अपने आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताएं, चैनल सब्सक्राइब कर लिया आपने? अगर कर लिया है तो बाकी दोस्तों रिश्तेदार को भी बताएं, और अगर अभी तक नहीं किया है तो अब कर लें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। जैसे हर बुधवार को हम शाम 7:30 बजे नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक बात बताओ, आप जब भी मूड ख़राब होता है या कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, इन शॉर्ट खुद को खुश करने के लिए आप क्या करते हैं? गाने सुनते हैं, मूवीज़ देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं या कहीं घूमने निकल जाते हैं। वैसे प्रॉब्लम अगर ज़्यादा बड़ी हो और मन कहीं और ना लग रहा हो, तब लगता है ना कि काश कोई कह दे आकर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यही वो टाइम होता है जब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर अपना भविष्य जानने की कोशिश करते हैं। ये जानना चाहते हैं कि जो कुछ भी चाह रहे हैं वो होगा या नहीं। लेकिन मैंने पहले ही कहा है, एस्ट्रो के पास जाना इतना आसान नहीं होता। एक तो डर कि अगर कुछ गड़बड़ बोल दिया तो, दूसरे टियर 2 और टियर 3 में रहने वाले तो तब भी खुलकर एस्ट्रो के पास चले जाते हैं गाइडेंस लेने। लेकिन बड़े शहर में आकर रहने वाले सो कॉल्ड मॉडर्न लोगों को इस बात का भी डर होता है कि कहीं कोई हमें ऑर्थोडॉक्स, अंधविश्वासी या फिर ओल्ड फैशन ना कंसिडर कर ले। यानी टैबू टॉपिक है ये। बस इसी टैबूपन का फायदा मिला एस्ट्रोटॉक को। चलिए शुरुआत से बताते हैं एस्ट्रोटॉक कैसे बना, उसकी बिहाइंड द स्टोरी जानते हैं। 2011 में पुनीत गुप्ता सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। 37,000 रुपए सैलरी थी, लाइफ बढ़िया चल रही थी और वो खुश थे। उनके मन में स्टार्टअप या बिजनेस करने जैसी कोई क्रांतिकारी विचार नहीं आया था। लेकिन अचानक एक दिन उनकी गर्लफ्रेंड से उनकी गंदी लड़ाई हुई और इवेंचुअली ब्रेकअप हो गया। रीज़न फिनेंशियली वेल ऑफ ना होना था। जनाब को गुस्सा आया, ठुकरा कि मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। गाना तो काफ़ी बाद में आया, लेकिन बस सिचुएशन में फिट हो गया। पुनीत को लगा रिच होने के लिए स्टार्टअप या बिजनेस अच्छा आइडिया हो सकता है। उन्होंने नौकरी छोड़ी और अपने होम टाउन जाकर अपने आइडिया पर काम करने लगे। अगले 7 महीने वो लगातार काम कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सेविंग्स खत्म हो चुकी थी। आखिर में इन्हें वापस से नौकरी करनी पड़ी। लेकिन तभी एक फ्रेंड जो कि एस्ट्रो थी, उन्होंने हॉबी के तौर पर एस्ट्रो का काम करती थी, उसने बताया कि वो अपना एक आईटी कंपनी खोलेंगे, लेकिन वो कंपनी 2 साल में बंद भी हो जाएगी। हुआ भी वैसा। जब उनकी कंपनी बंद हुई तो उन्हें फिर से अपने उसी दोस्त की याद आई। उन्होंने कई बार उससे बात की और बातों ही बातों में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्हें रास्ता एस्ट्रोलॉजी से नहीं मिलेगा, बल्कि खुद एस्ट्रोलॉजी ही रास्ता है। उन्हें समझ आ चुका था कि हमारे कल्चर में है एस्ट्रोलॉजी। इंडियंस डिप्रेस या परेशान होने पर थेरेपिस्ट के पास नहीं, एस्ट्रो के पास जाते हैं। बस इसी लाइट बल्ब मोमेंट के बाद उन्होंने एस्ट्रोटॉक पर काम करना शुरू किया। रिसर्च के दौरान उन्हें पता चला कि लाखों करोड़ों से ज्यादा का बिजनेस होने के बावजूद इंडिया में एस्ट्रोलॉजी एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और अच्छे जानकार ज्योतिष अपने काम को ऑनलाइन ले जाने में कैपेबल नहीं है। इसके साथ ही दिक्कत अच्छे विद्वान एस्ट्रोलॉजर्स को फेक और बरगलाने वाले ज्योतिषियों से अलग करना है। लेकिन अपने बिजनेस प्लान को देखते हुए एक बेहद पॉजिटिव चीज थी, भारत डिजिटल एज की ओर बढ़ रहा था। जियो आ चुका था और लोगों के पास डेटा का प्रॉब्लम नहीं था। बस फिर क्या था, पुनीत ने एस्ट्रोटॉक बनाया। 30 मिनट वीडियो कॉल के कॉन्सेप्ट के साथ एस्ट्रोटॉक की शुरुआत हुई, लेकिन उस वक्त उनकी ग्रोथ वैसी नहीं हुई जैसी वो चाहते थे, क्योंकि टियर 2 और टियर 3 कस्टमर्स को टारगेट कर रहे थे, जबकि एस्ट्रो की सबसे ज्यादा डिमांड टियर 1 शहरों में यूथ में है, क्योंकि दिस इज अ काइंड ऑफ थेरेपी इन डिस्गाइज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये हमारे कल्चर में है और यहाँ लोग अपनी दिक्कत परेशानियां बता पा रहे थे, उन्हें कोई सुनने वाला था और उनका हल निकाला जा रहा था। इस इंसिडेंट के बाद पुनीत एंड टीम ने अपने बिजनेस मॉडल को रिवैम्प किया और अब उन्होंने कस्टमर बेस
ऑडियंस को टारगेट करते हुए एस्ट्रोटॉक को डेवलप किया, जहां चैट और कॉल का ऑप्शन दिया जा रहा था, क्योंकि वीडियो कॉल पर सभी लोग कंफर्टेबल नहीं होते और इस विंडो भी इस बार 30 मिनट की नहीं बल्कि मिनट के हिसाब से तय की गई, यानी जितनी देर आप चाहें डिस्कस करें। अब समस्या थी फेक और जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर्स को अलग करने की। इसके लिए पुनीत ने खुद ही एस्ट्रोलॉजर्स को ऑनबोर्ड करने का सोचा, लेकिन लोग उनके सामने ही कह देते थे कि जितनी तुम्हारी उम्र है ना उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मेरा। यू वुड नॉट बिलीव, बट पुनीत को पहले 3 एस्ट्रोलॉजर्स को फाइनल करने में 1.5 महीने का टाइम लगा और आज 2023 के आंकड़ों के मुताबिक एस्ट्रोटॉक पर 15,000 से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स हैं और 3 करोड़ से ज़्यादा लोग उनकी सर्विसेज का फ़ायदा उठा रहे हैं, यानी उनके कस्टमर हैं। 2017 में शुरू हुई एस्ट्रोटॉक को इतने सारे चेंजेस करने में 1 साल लग गया, लेकिन 2018 में आते आते विजन और सक्सेस दोनों क्लियर थे, यानी वो तैयार थे अपनी सक्सेस स्टोरी के लिए। अब तक मैंने सुनाई आपको इनके शुरुआत करने और इनके बिजनेस बेस की कहानी। अब जानते हैं आखिर पैसा कैसे कमाता है एस्ट्रोटॉक। बिजनेस सिंपल है, जिसे भी ज़रूरत हो वो एस्ट्रोटॉक के ऐप पर जाकर कंसल्टेशन बुक करे और अपने टाइम और एस्ट्रोलॉजर के रेट के हिसाब से पे करे। एस्ट्रोटॉक को इस पेमेंट पर कमीशन मिलता है। 2019 के एक आर्टिकल के मुताबिक एस्ट्रोटॉक के शुरुआती दिनों में अपनी मार्केटिंग पर उन्होंने कोई पैसा नहीं खर्च किया था। 125 भरोसेमंद एस्ट्रोलॉजर्स और 20 लोगों की टीम की बदौलत 1 मिलियन से ज्यादा लोगों के फोन में ये ऐप पहुंच चुका था। इस वक्त तक इनके पास किसी तरह की एक्सटर्नल फंडिंग भी नहीं थी। उनका मंथ ऑन मंथ ग्रोथ रेट 25% था, वो भी उनके रिपीट कस्टमर्स की बदौलत। लेकिन कोविड के बाद एस्ट्रोटॉक की जबरदस्त ग्रोथ हुई। उसी का नतीजा है कि आज इनके कस्टमर्स की संख्या 3 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। और रेवेन्यू की बात करें तो ये चार्ट आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में एस्ट्रो के पूरे 27 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। कंपनी का इरादा आईपीओ लाने से पहले 30 से 40 मिलियन डॉलर की फंडिंग हासिल करना था। ताज़ा खबर यह है कि फिलहाल कंपनी को 30 मिलियन डॉलर की फंडिंग मिल चुकी है। आने वाले साल में इनका इरादा 600 करोड़ के रेवेन्यू के साथ 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाने का है। एस्ट्रोटॉक के बिजनेस की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसा नहीं है इसका इस्तेमाल सिर्फ वो लोग करते हैं जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, बल्कि 80% रेवेन्यू शादी और रिलेशनशिप और 30% करियर और बिजनेस रिलेटेड क्वेरीज से होती है। और कस्टमर्स की उम्र की बात करें तो ये 18 से 35 साल के बीच बताई जा रही है। एस्ट्रोटॉक फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है। उनका इरादा एस्ट्रो सेगमेंट का ऊबर बनने का है, लेकिन कंपटीशन बढ़ रहा है, ना सिर्फ डिजिटल स्पेस में बल्कि इंटरनेशनल और ऑफलाइन मार्केट में भी। इसीलिए एस्ट्रोटॉक सिर्फ वैदिक ज्योतिष नहीं बल्कि ग्लोबली पॉपुलर टैरो न्यूमरोलॉजी को भी शामिल कर रहे हैं। अब आप चाहें तो एस्ट्रोटॉक पर सिर्फ कंसल्टेशन नहीं बल्कि पूजा जेम्स भी खरीद सकते हैं। एक और बात, एस्ट्रोटॉक की सक्सेस ने मार्केट में कंपटीशन और ग्रोथ दोनों बढ़ाया है। EMR स्टडी के मुताबिक 2023 में इंडियन रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मार्केट की वैल्यू जो थी वो $60 बिलियन आंकी गई और 2024 से 32 के बीच लगभग 10% के CAGR के साथ इससे अगले 10 साल में $150 बिलियन होने की उम्मीद है। अब मुद्दे की बात, हम क्या सीख सकते हैं इस बिजनेस स्टोरी से? एक, बी रेडी फॉर चेंज। जरूरी नहीं कि जो चीजें ऑफलाइन काम कर रही हैं वही ऑनलाइन काम करें। आपका कस्टमर बेस बदल भी सकता है। प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले रिसर्च इंपॉर्टेंट है। कस्टमर्स का भरोसा यानी क्रेडिबिलिटी आपकी करेंसी है। वर्क ऑन दैट। सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से बात नहीं बनेगी। मोनोपोली चाहिए तो बेस्ट होना जरूरी है। ये थी आज की स्टोरी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप और किस तरह के टॉपिक हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं।